कागजों की कार्रवाई बना मां की आस्था। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर देवरिया जनपद से। देवरिया से आई ये तस्वीर सिर्फ एक अतिक्रमण हटाओ अभियान की नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की उस रूह की कहानी है जिसे हम इंसानियत कहते हैं। सोचिए, एक महिला रानी तिवारी, जिसे 12 साल पहले इसी चौखट से उम्मीद मिली थी, वो आज मलबे के ढेर पर खड़ी होकर रो रही है, क्योंकि उसके लिए वो पत्थर का ढांचा नहीं, उसके बेटे की जिंदगी का शुक्रिया अदा करने की जगह थी। क्या करने आई थी? मैं इसकी पापा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। मेरे साथ एक मैडम थी, हीना मैम, उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं आज तो धो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ? मैंने कहा था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है, विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ तो नहीं, भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था, मैं मंदिर में पत्थर पूछ रही थी तो यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी, मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। तो फिलहाल मैं 1 महीने से गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी। मलबे में दबी मन्नत, ईट पत्थर का वो ढांचा शायद उनके लिए अवैध रहा होगा, पर एक माँ की सूनी गोद का वो आखिरी सहारा रहा होगा। सरकारी बुलडोजर ने तो सिर्फ जमीन को साफ किया है, मगर उसने उन आंसुओं का न जाने कितना तिरस्कार किया है। रानी तिवारी की आंखों में कोई मजहब का शोर नहीं था, अपने बेटे की सलामती के सिवा वहां कोई और नहीं था। वो चादर लेकर आई थी अपनी बरसों पुरानी मन्नत चुकाने। किसे पता था वहां उसे सिर्फ मलबे मिलेंगे यादें सजाने। दीवारें तो गिर जाती है साहब ताकत के जोर पर दुआएं कहाँ मरती हैं शासन के किसी शोर पर। नफरत से पत्थर टूट सकते हैं ये हमने मान लिया, पर दिलों की मोहब्बत कैसे मिटाओगे ये जग ने जान लिया। तो मैं वहाँ से भगे आई, रात में आई हूँ। वैसे बोले कि चलो पहले हम वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आए, पूछे क्या काम है, मुझे बस शॉपिंग करनी है। तो मेरी शॉप है मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई, नीचे आ गई हूँ। और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान, मेरा बच्चा सही रहे। मतलब विश्वास है आपके यहाँ से? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है कहीं जाती हूँ। मैं तो कालेश्वर महाकालेश्वर तक गई हूँ और मेरे पापा मतलब BSF में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा। तो अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मदद पूरी करने आई हूँ। क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ देवरिया से ही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब खुद की दुकान है। और आप क्या करते हैं? आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। प्रशासन के लिए वो बंजर जमीन पर कब्जा हो सकता है, लेकिन उस औरत के लिए वो उम्मीद का दरवाजा था। बुलडोजर की आवाज ने शायद ईंटें तो गिरा दी, पर क्या वो उस माँ के दिल से उस यकीन को निकाल पाए? यह पोस्ट किसी राजनीति के लिए नहीं है, ये उस साझी संस्कृति के लिए है जहाँ दुख और दुआ का कोई धर्म नहीं होता, जहाँ एक हिंदू माँ एक मुस्लिम फकीर की मजार पर माथा टेकती है क्योंकि उसे वहाँ सुकून मिलता है। सवाल यह है, क्या विकास और कानून की दौड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें आंसू और मन्नतों की कीमत जीरो लगने लगी है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।